ऑलराइट मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मैं हूँ हारिस सुल्तान और किसी ने मुझे एक वीडियो भेजी। हमारी डॉक्टर महरूब अवान एक इंटेलेक्चुअल हैं। उन्होंने एक पॉडकास्ट के अंदर बातें की कुछ ऐसी जो कि टिपिकल वैसी हैं जो हर कोई गला सड़ा जो नकाम पाकिस्तानी होता है या कहीं कभी किसी और मुल्कों में, बाकी दुनिया में भी इसी तरह के लोग होते हैं। वो जो एक मुहावरा बना हुआ है कि जो करा रहे हैं अमरीका करा रहे हैं, उस तरह की उन्होंने बात। पहले मैंने उनको ज्यादा फॉलो नहीं किया, लेकिन उनकी ऑब्वियसली जो एलजीबीटीक्यू के हवाले से या इनलाइटनमेंट के हवाले से जो उनकी कोशिशें हैं, उसको कोई इग्नोर नहीं कर सकता। बट ये जो एंटी वेस्ट एलिमेंट पाकिस्तान की लिबरल क्लास में भी पाया जाता है, उसकी क्या वजह है? और मैं आपको ये बताता हूँ, एंटी वेस्ट एलिमेंट इसलिए है क्योंकि ये जितने पाकिस्तान के बहुत ज्यादा जो लेफ्टिस्ट हैं, वो असल में उनकी टेंडेंसीज कम्युनिज्म की तरफ बहुत ज्यादा। आई हैव टू यूज इट ब्लंटली। जहां पे इनका एक ग्लोबलिस्ट वर्ल्ड व्यू है, ये एंटी लिबरल वैल्यू है बाय द वे, बिकॉज लिबरलिज्म एक्चुअली टीचेस अस। लिबरलिज्म के अंदर ही नेशन स्टेट्स के कॉन्सेप्ट आए, जिसके अंदर डोमिनेंट कल्चर कौन सा होगा, चाहे वो टॉलरेंस का हो, लिबरलिज्म का हो, लिबरल डेमोक्रेसीज का हो, जो कि विद इन दैट सिस्टम अलाउ करते हैं आपको कि आप मल्टी कल्चरल भी हो जाए, मल्टी एथनिक भी हो जाए, मल्टी रेशल हो जाए। यानी आपको कोई रेसिस की बुनियाद के ऊपर, नाउ दिस इज अ मॉडर्न कॉन्सेप्ट, कि जेंडर की बेस के ऊपर लोगों के हकूक में तफरीक नहीं की जाएगी, उनको डिवाइड नहीं किया जाएगा। नाउ दिस इज अ लिबरल प्रिंसिपल। हाउएवर, जब आप ऐसे कल्चर को लाते हैं जो एंटीथेटिकल है लिबरलिज्म के खिलाफ, फॉर एग्जांपल इस्लामिज्म, तो इस्लामिज्म एंटीथेटिकल है लिबरल वैल्यूज के, जहां में आपकी जेंडर अपार्टाइड जहां पे इस्लामाइजेशन करती है, लिबरलिज्म नहीं करती। उसी तरह लिबरलिज्म नेशन स्टेट्स के कॉन्सेप्ट को प्रोटेक्ट करती है। लिबरलिज्म इज नॉट नेसेसरली द ग्लोबलिज्म दैट कम्युनिस्ट प्रपोर्ट। कम्युनिस्ट कहते हैं कि हाँ भी सारे दुनिया के कल्चर एक जैसे हो जाए, बराबर हो जाए। इनफैक्ट दिस एक्चुअली फॉल्स अंडर पोस्ट मॉडर्निज्म। पोस्ट मॉडर्निज्म के नजरिए के अंदर यह कहा जाता है कि कोई डोमिनेंट कल्चर ना हो। नाउ दिस इज अ सेल्फ डिफीटिंग एटीट्यूड। व्हाई? क्योंकि जो सिस्टम लिबरलिज्म आपको इंश्योर करता है कि जेंडर अपार्टाइड ना हो, रेशियल अपार्टाइड ना हो, सारे लोगों के अंदर इक्वालिटी, क्या बल्कि इक्विटी भी पैदा की जाए। इक्वालिटी तो तकरीबन नामुमकिन हो जाती है और अनफेयर होती है। तो ये कम्युनिस्ट जो है, इनका एजेंडा ये होता है कि हमने जी सारी दुनिया के लोग जी बराबर हो जाए, कोई डोमिनेंट कल्चर ना हो। अब डोमिनेंट कल्चर, जैसे मैंने आपको बताया, अगर लिबरलिज्म खत्म हो जाएगा तो फिर डोमिनेंट कल्चर्स और कौन से हैं? कम्युनिज्म, इस्लामिज्म एटसेट्रा। तो जिस कल्चर ने इनको नॉर्मलाइज किया, इनको प्रोटेक्शन दी, वो कल्चर खुद ही जब तबाह हो जाएगा तो फिर जाहिर बात है दूसरा कल्चर उसको रिप्लेस कर लेगा। एंड आई एम श्योर आप सारों ने सुना है कि पावर कभी वैक्यूम नहीं छोड़ती। वैक्यूम जहां पे भी क्रिएट होगा, और ये वैक्यूम क्रिएट कर रहे हैं बाय वीकनिंग लिबरल डेमोक्रेसी। सो आई जस्ट शो यू अ लिटिल क्लिप जो डॉक्टर महरूब ने, मुझे नहीं इनसे उम्मीद थी कि वो इतनी कंस्पिरेसी थ्योरियां मार देंगी और ये पाकिस्तानी लिबरल्स का हाल है। उन्होंने तकरीबन 2-3 मिनट का क्लिप है, उसके अंदर कोई इतनी कंस्पिरेसी थ्योरियां मार दी कि मैं शायद सारों को डिस्कस भी ना कर सकूं। इसके ऊपर ओवरऑल मैं आपको अपना व्यू दूंगा कि ये जो बातें कर रही हैं, ये कितनी भोंडी बातें हैं, इनका हकीकत से बिल्कुल भी कोई ताल्लुक नहीं है। एंड इट एक्चुअली शोज हर इग्नोरेंस ऑन द सब्जेक्ट। लेट्स हैव अ लुक। व्हाट इस्लाम आर वी टॉकिंग अबाउट? तो जब हम पाकिस्तान को डीकोलोनाइज करने की बात करते हैं ना, तो हम पाकिस्तान को याद रखें, पाकिस्तान की कॉलोनाइजेशन सिर्फ गोरे ने नहीं की। अच्छा। पाकिस्तान की कॉलोनाइजेशन पाकिस्तान की अशरफिया ने भी की है, ब्राउन मैन और ब्राउन वुमन ने भी की है, हु वाज इन कहूट्स विद, हु वाज इन द बेड्स ऑफ द व्हाइट मैन। एक ये जो somebody sent me a very interesting quote by someone कि ब्राउन मैन ने, ये ब्राउन, इस तरह के ब्राउन मैन या वुमेन ने, इस तरह के लोगों ने एक नया ग्रिफ्ट ढूंढा। वो ये है कि वेस्ट में जाके उनको कॉलोनियलिज्म के ताने बार बार मारे जाएं और अपने ग्रिफ्ट को बढ़ाया जाए। कॉलोनियलिज्म इज अ डेड इशू। कॉलोनियलिज्म दुनिया से 50-60 साल पहले खत्म हो चुका है। अब ये क्या बात करते हैं? अब ये पोस्ट कॉलोनियलिज्म की बात करते हैं। पोस्ट कॉलोनियलिज्म क्या है? ये जो कह देते हैं ना जी, ब्राउन लोग भी हैं, ये ब्राउन साहब का इमरान खान ने बड़ा पॉपुलराइज किया था ये नोशन। अब ब्राउन साहब ये किसको कहते हैं? जो ब्राउन साहब उनको कहते हैं जो वेस्टर्नाइज्ड हो जाते हैं। अब वेस्टर्नाइज्ड होना कोई गाली है? यानी अगर आप ये जो माइक है, ये वेस्टर्नाइज्ड है। ये पूरा जो मोड ऑफ कम्युनिकेशन है, ये वेस्टर्नाइज्ड मोड ऑफ कम्युनिकेशन। वेस्टर्नाइज होना सिर्फ वेस्टर्न कपड़े पहन लेना ही नहीं है। अंग्रेजी भी बोलनी आती है। अंग्रेजी बोलने का मकसद ये नहीं है कि आप उनके सामने शो मारनी है। अंग्रेजी एक ग्लोबल लैंग्वेज है। दुनिया में हर जगह पे अंग्रेजी बोली जाती है, फ्रेंच नहीं बोली जाती, जर्मन नहीं बोली जाती। हम सारे जितने भी हमारे कहीं के भी लोग हों, टूटी फूटी चाइनीज वगैरह भी हों, वो इंग्लिश बोल लेंगे, जर्मन फ्रेंच किसी को नहीं आएगी। यूरोप में कुछ लोग हैं उनको बोलनी आती। तो ये एक ग्लोबलिज्म का एक इफेक्ट है
जिसको इन्होंने गाली बना दिया कि कोई अंग्रेजी बोलता है, ओए ब्राउन साहेब, कोई अंग्रेजी कपड़े पहन ले, ओए ब्राउन साहेब। अच्छा माइक ये पकड़ लेते हैं वेस्ट का, तो वो उस पे नहीं होते। तो और इतनी इनके अंदर ये जो ये बात कर रही हैं, अगेन आई हैव टू से शी इज नॉट एन इस्लामिस्ट ऑफ कोर्स, शी इज नॉट अ टिपिकल पाकिस्तानी ऑफ कोर्स, बट शी मस्ट बी अ कम्युनिस्ट बिकॉज़ दिस ग्लोबल लेफ्टिस्ट जो आइडियोलॉजी है, आई मीन जो इन्होंने जो जेंडर अपार्थाइड के ऊपर जो बात की है, मेल फीमेल एंड ट्रांसजेंडर राइट्स, हर एक के राइट्स इक्वल होने चाहिए, ये नोशन भी वेस्ट ने प्रपोर्ट किया है। ठीक है, उधर भी कंजर्वेटिव वॉइसेस हैं जो इसके खिलाफ बोलती हैं, और उधर की भी जो लेफ्टिस्ट वॉइसेस हैं वो इसकी फेवर में बोलती हैं। तो अब जो उधर की वेस्ट की जो ग्लोबल एलीट है, जो लेफ्टिस्ट एलीट है, आप उनके साथ क्यों जाके बैठ गए? ये तो उनका नैरेटिव है, ये एलजीबीटीक्यू मूवमेंट तो उन्होंने लाए थे, आपने क्यों उनके ऊपर छलांग मार के मान लिया और उसको पाकिस्तान में कॉपी पेस्ट कर दिया? अब आप ब्राउन साहिबा नहीं है? सो अगेन द होल वीडियो इज सो स्टुपेंडसली इडियोटिक दैट आई कुड नॉट एक्सपेक्ट दैट कि ये इतनी बोंगियां मारी। ये तो भी खैर चलो इन्होंने ये बना ना जिसके अंदर हिपोक्रेसी है कि भाई आप तो खुद एलजीबीटीक्यू जो उनकी ग्लोबल लेफ्ट की, ऑल्दो दैट इज देयर कम्युनिस्ट, आप उनको कॉपी पेस्ट मार रही है इस पे, तो आप भी ब्राउन साहिबा हो गई। लेकिन नहीं, यहाँ पे इनको नजर नहीं आएंगी। तो चलें अब आगे सुनते हैं इनकी बातें, आगे और भोंडी बातें की इन्होंने। सिटिंग अब्रॉड। और पाकिस्तान की कॉलोनाइजेशन को समझने की जरूरत हमें ना ये क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस के कॉन्सेप्ट से है कि देखें, गोरे को हमेशा एक वायलेंट एंग्री मुस्लिम मैन का इमेज चाहिए होगा अच्छा अपनी मिलिट्री माइट को जस्टिफाई करने के लिए। तो यानी द कंस्पिरेसी थ्योरी चेक करें, इससे कहा क्या जा रहा है? एक तो इन्होंने सारे गोरे को एक ही कैटेगरी में डाल दिया है। आई मीन नो नुआंसेस कि जर्मन गोरा, फ्रेंच गोरा, ईस्टर्न गोरा, ईस्टर्न यूरोपियन गोरा, ब्रिटिश गोरा, अमेरिकन गोरा, और ये जो एंग्लोस्फीयर है उनका गोरा, उसके अंदर बीच में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इनके क्या इंटरेस्ट हैं, वो सारे एक कैटेगरी में डाल दिए इवल मैन क्रिएट करने के लिए। एक जी हमें ब्राउन एंग्री मुसलमान चाहिए। अमेरिका वर्ल्ड ऑर्डर से पहले भी ये एंग्री मुस्लिम मैन नहीं थे दुनिया में, जो यूरोप में जा रहे थे, नॉर्थ अफ्रीका को कॉन्कर कर रहे थे, इर्द गिर्द हंगरी और रोमानिया में जा रहे थे, वो कौन थे? तब उनको नहीं चाहिए था। क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन को समझना जरूरी है। मेरा ख्याल से महरूब साहब आपने खुद अभी क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन को समझा ही नहीं है। सिविलाइजेशंस के अपने गोल्स होते हैं, अपने एम्बिशंस होते हैं, और अपने वर्ल्ड ऑर्डर्स होते हैं। इस वक्त जिस तारीख के हिस्से से हम गुजर रहे हैं, पोस्ट सेकंड वर्ल्ड वॉर, उसके बाद एक चीज आई जिसको कहा जाता है इंटरनेशनल रूल्स बेस्ड ऑर्डर। उसके ऊपर भी बात करेंगे, अभी ये थोड़ी और बोंगियां मारेंगे तो आपको ये सारी बातें जो है ना फिट होकर समझ आ जाएंगी, बड़ा ओवर सिंप्लीफाई करके, जिस तरह वो जी यहूदी को ये चाहिए, वो जी गोरे को ये चाहिए, वो आपको क्या चाहिए जरा अपना भी बता दें। आपको क्या चाहिए? क्या ये जो एंग्री मुस्लिम मैन है, क्या इसके सीने में भड़कती हुई ख्वाहिश नहीं है कि हमने पूरी दुनिया पे इस्लाम का नाफिज करना है, और पोलीथियस्टों की गर्दनें उड़ानी है, यहूदियों और क्रिश्चियनों को हमने धिमी बनाना है, और पूरी दुनिया पे इस्लाम का गलबा आना है? ये आपके एम्बिशंस नहीं है। अगेन दीज आर द वैल्यूज दैट डिफरेंट कल्चर्स एस्पाउस, एंड देयर इज टू वेज अबाउट इट। तो इस पे कंस्पिरेसी थ्योरी बनाने की क्या जरूरत है? दीज पीपल एग्जिस्ट, एंड ऑफ कोर्स देयर आर पीपल इन अमेरिका, या अगर आपने एंग्लोस्फीयर की बात करनी है, वहां पे वो लोग हैं जिन्होंने अपनी इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। अब यहाँ पे देखा ये जाता है कि जो इंटरेस्ट है, वो इंटरेस्ट क्या है? क्या डेमोक्रेसी है, सेक्युलरिज्म है, लिबरल वैल्यूज हैं, ये है, या हमने इस्लाम का झंडा नाफिज करना है, या रशियन एम्पायर जो है वो हमने सोवियत एम्पायर को दोबारा वापस लाना है जो पुतिन का ख्वाब है, या चाइना का कि हमने जी ये साउथ चाइना सी पे अपनी हेजमनी रखनी है आफ्टर 100 years of, जिसको सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन कहा जाता है। एवरी सिविलाइजेशन हैज इट्स ओन एजेंडा एंड इट्स ओन वैल्यूज दैट दे हैव बिल्ट ऑन फॉर हंड्रेड्स ऑफ years एंड दे आर इंप्लीमेंटिंग इट। अब इसको कंस्पिरेसी थ्योरी बना रहा हूं जी, यानी पेंटागन के अंदर ना कुछ गोरे ऐसे बैठे हुए, यार वी नीड सम एंग्री गोरे, एंग्री मुसलमान, हम वी नीड एंग्री ब्राउन मैन। और तुम किसी गिनती में ही नहीं हो। 91 तक तो वो सोवियत यूनियन से लड़ रहे थे। अच्छा वो भी तो गोरे थे, सोवियत यूनियन के भी तो गोरे ही थे ना, अंग्रेज यूरोपियन ही थे ना। तो उनका आपस में फटा क्यों चल रहा था? एक तरफ वेस्टर्न यूरोप है, दूसरी तरफ ईस्टर्न यूरोप है, लेड बाय द सोवियत यूनियन। उनका क्या फटा था? अगेन वैल्यूज, वो कम्युनिस्ट वैल्यूज थी, यहाँ पे फ्री वर्ल्ड थी। अमेरिका को जस्टिफाई करने के लिए उसको क्या चाहिए था? पूरा यूरोप सेकंड वर्ल्ड। इनको आई हैव टू से दिस, शी प्रोबेबली हैज नेवर रेड एनी। अगर आपने आज के वेस्ट को समझना है, यू हैव टू अंडरस्टैंड द टू ग्रेट वॉर्स, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड द सेकंड वर्ल्ड वॉर, और वो क्यों हुई, कैसे जार गिरा, कैसे वाइमार रिपब्लिक बनी, कैसे उसके बाद हिटलर का राइज हुआ, और कैसे उसके बाद क्लैश हुआ, और कैसे एलाइड ने, द फ्री वर्ल्ड ने उसको हराया, और कैसे बेग किया अमेरिका को कि आके हमें बचाओ। लोगों को पता नहीं, जो लैंड लीज जो कॉन्सेप्ट था, जहां पे यूएस ने एड दी। आपको पता है यूके, क्योंकि यूके की अपनी बिल्कुल खत्म हो चुकी हुई थी उस वक्त पावर,
यूके को अमेरिका ने जितनी एड दी, उसको लैंड लीज का प्रोग्राम कहते हैं, वो पैसे वापस करता रहा, लोन वापस करता रहा अप अंटिल द 90s और मे बी अर्ली 2000s। और मजे की बात ये, सोवियत यूनियन को अंडर स्टालिन अमेरिका एक्सपोर्ट कर रहा था एड को और दे रहा था उसको एज अ रिलीज। तो बाद में ऑब्वियसली दैट टर्न्ड इनटू कोल्ड वॉर, क्योंकि जब हिटलर खत्म हो गया। सो आई थिंक शी हैज एब्सोल्युटली नो आइडिया उस वक्त अमेरिका को कौन सी मिलिट्री माइट अपनी अमेरिका ने जस्टिफाई करने के लिए ब्राउन मैन या कम्युनिस्ट को बनाया। What was that? I would actually love to have a conversation with Mehroob because I think I can, well, I don't know, maybe इससे शायद जज करना मुश्किल है, maybe she has her own rationale behind it, क्योंकि I think she's coming from the communist angle. I think she believes, she's probably one of those communists who believes that maybe if Trotsky had won instead of Stalin, then it might have been a different world. और ये आजकल हम communists का जो resurgence देख रहे हैं ना, she might belong to that clique. But let's just listen to Bungia. Why is there a need for the US military? Who are they fighting? Every country needs a military presence to protect its national interest. अगर अमेरिका, जो ट्रंप अभी कहता है कि हमने जी नेटो के सारी पुल आउट कर देना, हमने सारी अपनी जो यूएस फॉरेन बेसिस हमने उनको वापस ले आना, दैट विल गिव राइज टू ए नॉन इंटरवेंशनिस्ट अमेरिका। और अगर यूरोप के ऊपर से अमेरिका का हाथ उठ जाता, तो अभी ये जो पुतिन है जिसने यूक्रेन के ऊपर हमला किया जस्ट बिकॉज यूक्रेन वांटेड टू बी पार्ट ऑफ द वेस्ट, तो आपको क्या लगता है कि क्या यूरोप जो है वो रशिया के सामने खड़ा हो जाएगा? क्या पावर जो है, जो वैक्यूम है, उसको कौन पूरा करेगा? अगेन दिस इज डायरेक्टली लिंक्ड टू अमेरिकन प्रॉस्पेरिटी एज वेल। सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो अमेरिका ने बेसिस दी, उसके बदले में अमेरिका को बड़ा पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस मिला। नाउ द डिबेट इज रेजिंग इन द वेस्ट। अमेरिका, क्योंकि अब अमेरिका के खर्चे बड़े बढ़ गए हैं, तो अमेरिका उनको कह रहा है कि भाई नेटो में जर्मनी, फ्रांस और बाकी के जो मुल्क हैं वो भी अपने जो जीडीपी टू डिफेंस रेशियो उसको उसमें कंट्रीब्यूट करें, 2% करें कंट्रीब्यूट। वो उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो गिरता जा रहा है, 1.5 1.4 पे गिरा हुआ। तो अब ये यूक्रेन की वॉर के बाद उनको डंडा दिया कि अमेरिका तो चाहता है कि जो वेस्टर्न पावर्स हैं, जो वेस्टर्न यूरोपियन पावर्स हैं, वो और अपनी मिलिट्री माइट को बढ़ाएं ताकि सारा बोझ अमेरिका के ऊपर ना पड़े। दिस इज एन ओवरली सिंपलिस्टिक आइडिया एंड मेहरूब, शी हैज एब्सोल्युटली नो आइडिया व्हाट शी इज टॉकिंग अबाउट। अमेरिका इतना एडवांस्ड मुल्क है, हाँ। तो अमेरिका को फौज की जरूरत क्यों है? Who says कि एडवांस मुल्क होने के लिए आपको फौज की जरूरत नहीं होती? What the hell? What? It's a non sequitur. आपके एडवांस होने की निशानी भी एक ये है कि आपकी सारी इंडस्ट्रीज जो हैं वो इक्वली आगे जाती है। कभी ऐसा नहीं होता कि आपकी एक टेक इंडस्ट्री आगे जाएगी तो बाकी की जो हाउसिंग इंडस्ट्री है, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है या मिलिट्री इंडस्ट्री है वो आगे नहीं जाएगी। It never happens. China is a clear cut example with different set of values, communist values and authoritarian values. क्या चाइना सिर्फ टेक्नोलॉजी में आगे जा रहा है? मिलिट्री माइट नहीं अपनी बढ़ा रहा? क्या चाइना ने आखिरी 20 सालों में अपनी नेवी को 4 गुना नहीं बढ़ा दिया कि now they have more ships, combat ships than the US Navy? What kind of logic is that? What is she talking about? Mehroob, I would love to have a discussion with you. I don't know whether you would love to have it or not, but I would absolutely love to have it with you. अमेरिका पे कौन हमला करने वाला है? कौन? 70 तक रूस था, तोड़ दिया। चाइना 91. It was the Soviet Union. पे वहां से कैसे हमला करेगा? पूरा पैसिफिक ओशन पार करके चाइना जाएगा, फिर आके यहाँ पे हमला करेगा। Okay, so now this is where I have to bring in the international rules-based order. So after the Second World War, जब हिटलर के जर्मनी ने छोटे-छोटे मुल्कों को जब्त करना शुरू कर दिया, लीग ऑफ नेशन नाकाम हो गई, उसके बाद इन्होंने कहा हमने रूल बेस्ड ऑर्डर बनाना है जो कि कन्वेंशंस के ऊपर चलेगा, ट्रीटीज के ऊपर चलेगा, एंड जो मुल्कों के बॉर्डर्स हैं वो बाय फोर्स नहीं चेंज किए जाएंगे। ये इंटरनेशनल रूल्स बेस्ड ऑर्डर के अंदर आता है और यूएनओ का भी यही काम है कि बॉर्डर्स जो हैं वो पावर के जरिए नहीं होंगे। इसी वजह से अभी तक आपको पता है इसराइल का फॉर्मल क्लेम वेस्ट बैंक और गाजा के ऊपर नहीं है। व्हाई? ये 1967 के बॉर्डर्स तक पे वापस चले जाएं। ये मुसलमानों का डिमांड क्यों है? अब वो इसी वजह से है कि 1967 तक के जो बॉर्डर्स थे वो यूएन में एक्सेप्टेड है। उसके बाद एनी इंक्रोचमेंट और एनी चेंजिंग इन द बॉर्डर्स वो इंटरनेशनल रूल्स बेस्ड ऑर्डर के खिलाफ है। यही वजह है कि इवन वेस्ट रिकॉग्नाइज नहीं करता जो इंक्रोचमेंट इसराइल ने की है वेस्ट बैंक में या इवन गाजा में। इसको कहते हैं इंटरनेशनल रूल्स बेस्ड ऑर्डर। इस बेस के ऊपर जब रशिया ने अब यूक्रेन के ऊपर हमला किया, बाय फोर्स उसने बॉर्डर्स को तब्दील करने की कोशिश की। दिस इज द रीजन व्हाई द वेस्ट इज अगेंस्ट दैट कि आप बॉर्डर्स को चेंज नहीं कर सकते। सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद यही वजह है कि अमेरिका जब उधर जाता, कहीं पे भी जाता या इवन मैक्सिको का अभी एक हिस्सा अपने अंदर हड़प कर ले, अभी कनाडा का एक हिस्सा हड़प कर लेगा, ये जी हमारा हिस्सा था 1765 में या जो भी है। दे कांट डू दिस। अमेरिका ने किसी भी मुल्क के बॉर्डर्स को जब्त नहीं किया, अपने अंदर नहीं किया, एनेक्स नहीं किया, बिकॉज दैट इज, हाँ अमेरिका क्या करता है वहां पे अपनी वैल्यू सिस्टम डालता है कि अफगानिस्तान में हम गए, यहाँ पे हम डेमोक्रेसी डालेंगे, हमने इराक का डिक्टेटर को डिपोज किया, हम यहाँ पे डेमोक्रेसी डालेंगे जो कि उनके अपने लोकल लोग गवर्न करेंगे। दैट मेहरूब, डॉक्टर मेहरूब, इज कॉल्ड इंटरनेशनल
रूल्स बेस्ड ऑर्डर। और अब ये एवं कैवं नहीं हो जाएगा कि अमेरिका वहां से या यूएन बाहर से कह दे प्लीज आप वहां पे ना जाए। चाइना के ऊपर नजर इसलिए है बिकॉज ताइवान इज अ डेमोक्रेसी। अब ताइवानी गोरे नहीं है, अंग्रेज नहीं है, वो चाइनीज की तरह के दिखते हैं, लेकिन पूरा जो वेस्ट है वो ताइवान के साथ खड़ा हुआ, और ये फ्लैश पॉइंट है चाइना के साथ। आपको क्या लगता है कि हाँ अमेरिका ये कह दे ताइवान जो मर्जी करो, तो वो तो उसको 1 मिनट में खा जाएगा, चाइना उसको एनेक्स कर लेगा अपने अंदर। जो इंटरनेशनल रूल्स बेस्ड ऑर्डर की धज्जियां उड़ जाएंगी। इसलिए अमेरिका, एक स्ट्रॉन्ग अमेरिका फ्री वर्ल्ड की एक रिक्वायरमेंट है। नाउ यू डोंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ द फ्री वर्ल्ड, फेयर एनफ। आई डोंट नो व्हाट ये किस वर्ल्ड ऑर्डर को सपोर्ट करते हैं। मैं इसलिए वेस्टर्न वर्ल्ड ऑर्डर को हम सपोर्ट करते हैं जहां पे बाय फोर्स बड़ी मछली छोटी मछली को ना खा जाए। दैट्स व्हाई वी नीड स्ट्रॉन्ग अमेरिका। दिस इज द रीजन। नाउ इज अमेरिका परफेक्ट? ऑफ कोर्स नॉट। अमेरिका ने जो कू करवाए, लोगों की छेड़खानियां की, अंदरून दाखिलते की, ऑफ कोर्स दे हैव डन दैट, बट उसके पीछे जो उनकी चेन ऑफ थिंकिंग है, जो उनका रैशनल है, वो अपने इंटरेस्ट को जो प्रोटेक्ट करना है, वो इंटरनेशनल रूल्स बेस्ड ऑर्डर को प्रोटेक्ट करना। और मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, ये कभी भी मुसलमान नहीं बोलते। 91 की गल्फ वॉर में ओ जी सदाम पे हमला कर दिया, वो किसको बचाया उन्होंने? वो तुम्हारे मुसलमानों को, कुवैतियों को। क्योंकि उस वक्त एक बड़ा मुल्क इराक छोटे मुल्क के बॉर्डर्स को चेंज कर रहा था, विच वाज अगेंस्ट द इंटरनेशनल रूल्स बेस्ड ऑर्डर। इसलिए अमेरिका ने वहां पे जाके हेल्प की। अगर अमेरिका ना होता उस वक्त, चुपेड़े मार दी थी सदाम ने आपके कुवैत को और अपने अंदर हड़प कर देना था। इनको फर्क नहीं पड़ना था, बिकॉज अगेन दे डोंट अंडरस्टैंड द इंटरनेशनल रूल्स बेस्ड ऑर्डर। सर्बिया में जब यूगोस्लाविया टूटा, बोस्निया के मुसलमानों की क्यों मदद की? सर्ब्स के पास पावर थी, वहां पे उनका कत्लेआम शुरू कर दिया बोस्नियंस का। किन्होंने आके बचाया? नेटो ने, अमेरिका ही था उसके पीछे। अगेन इट वाज अ वायलेशन ऑफ द इंटरनेशनल रूल्स बेस्ड ऑर्डर। चेचनिया के ऊपर रूस ने चढ़ाई कर दी, अमेरिका हेल्प नहीं कर सका। व्हाई? इंटरनेशनल रूल्स बेस्ड ऑर्डर की खिलाफ वर्जी थी, बट रूस के पास न्यूक्स हैं, आप उसके साथ इतने आराम से पंगा नहीं ले सकते। यूक्रेन के ऊपर अब उसने हमला किया, जॉर्जिया के ऊपर हमला किया, कुछ नहीं कर सके। यूक्रेन के ऊपर कहा भाई हमें अब कुछ करना पड़ेगा यार, ये तो खाई जा रहा है मुल्कों को आहिस्ता आहिस्ता। तो उन्होंने थोड़ा थोड़ा असला देना शुरू किया, थोड़ा 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 थोड़ा, कि ज्यादा एस्केलेट ना हो जाए, क्योंकि वो पुतिन वहां से डिमिट्री मेडवेदेव जो है वो आगे से कह देता था ओ जी हमने न्यूक्लियर हो जाएगा, न्यूक्लियर हो जाएगा। तो आहिस्ता आहिस्ता उनको पहले फिर एंटी टैंक मिसाइल्स दिए, फिर उनको ब्रैडली और टैंक्स दिए, फिर उनको F-16s दे दिए। अब उनको इस चीज की भी इजाजत दे दी कि रूस के अंदर भी तुम शरारत कर सकते हो, बिकॉज आहिस्ता आहिस्ता टेम्परेचर बढ़ाया जाता है, स्टेप बाय स्टेप जाया जाता है, सीरीज ऑफ एस्केलेटरी स्टेप्स लिए जाते हैं, ताकि एकदम सडन एस्केलेशन ना हो जाए। अगर फौरन पहले दिन उसको सारा कुछ दे देते, असला दे देते, तो हो सकता है न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट शुरू हो जाता। सो दैट्स हाउ थिंग्स वर्क। और महरूब अमान साहिबा ने सिंपली कर दिया, ओ जी उनको एक एंग्री ब्राउन मैन चाहिए। ओ भाई यू आर नॉट द सेंटर ऑफ देयर अटेंशन, यू आर नॉट द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड फॉर देम, यू गाइज डिस्ट्रैक्टेड देम फॉर अबाउट 20 इयर्स के वहां पे। और जिसके ऊपर बड़ी बातें, बड़ी किताबें लिखी जा चुकी हैं कि पोस्ट द फॉल ऑफ द सोवियत यूनियन वेस्ट को ये लगा कि चाइना वेस्टर्नाइज हो रहा है, मार्केट्स ओपन हो रही हैं, सोवियत यूनियन टूट चुका है, अब दुनिया ठीक होगी। आपको पता है कितनी डीमिलिटराइजेशन हुई यूएस नेवी की आफ्टर द फॉल ऑफ द सोवियत यूनियन? आपको पता है यूके का डिफेंस बजट क्या था 1991, और उसके बाद कैसे कंटिन्यूएशन हुई है उनकी मिलिट्री की डेग्रेडेशन की? व्हाई? बिकॉज दे थॉट कि अब तो थ्रेट है ही नहीं कोई। जो 3% खर्च होता था, 4% खर्च होता था जीडीपी का, वो फॉल होके 1.5% पे आ गया जीडीपी की। जो फ्लीट यूके के पास थे वो खत्म होते गए, मिनिमाइज होते गए। अब उनके पास बटालियन उनको स्ट्रगल करनी पड़ती है टू कन्वेंशनल मीन। यूके का अब जो डिफेंस है वो प्योरली रिलायंट है ऑन इट्स न्यूक्लियर डिटरेंस। जो उसकी कन्वेंशनल पावर है वो डिग्रेड हुई है सिंस 1991। तो वो जी उनको ब्राउन मैन चाहिए, वो नहीं, दे थॉट और दे मिसकैलकुलेटेड कि चाइना भी हमारी तरह का बन जाएगा। वो नहीं हुआ वैसा। सो अमेरिका की मिलिट्री माइट हमें चाहिए टू प्रोटेक्ट द इंटरनेशनल रूल्स बेस्ड ऑर्डर व्हिच इंश्योर्स कि छोटे मुल्कों को बड़े मुल्क निगल ना लें, लाइक ताइवान, लाइक यूक्रेन। जो करा रहे हैं अमेरिका करा रहे हैं। लुक एट द कंस्पिरेसी थ्योरी। नाउ इज शी सपोज्ड टू बी अ serious intellectual? She just peddled a conspiracy theory which is not found anywhere. कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं है इनके पास इस चीज का। ये जो इस्लामिज्म की जो बीमारी फूटी उनके, यानी उन्होंने एंग्री ब्राउन मैन इसलिए चाहिए था कि मिलियंस ऑफ मुसलमानों को अपने मुल्कों में पहले लाएं, और मुसलमान बिल्कुल निहत्ते हैं, यानी उनका कोई एजेंडा नहीं है कि हमने यहाँ पे शरिया फॉर यूके हमने कर दी है, शरिया फॉर फ्रांस हमने कर दी है, जर्मनी में हमने शरीयत लानी है। इसका यानी मुसलमानों का कोई कसूर नहीं, यानी ये एंग्री मुसलमान एवं ही आ गए हैं। हमें कोई ये क्या
लोग हैं यार ये? Eat chickens for KFC. देखो चाइना ने बोल दिया कि मैं वॉर नहीं चाहता। हाँ, मेरे साउथ चाइना सी में नहीं आना, मेरे नॉर्थ चाइना सी में नहीं आना। क्यों नहीं आ रहा? क्या फिलीपींस एंड साउथ चाइना सी का हिस्सा नहीं है? क्या साउथ कोरिया वहां पे का हिस्सा नहीं है? क्या जापान वहां का हिस्सा नहीं है? क्या ताइवान वहां का हिस्सा नहीं है? ये सारी डेमोक्रेसीज हैं और चाइना कहता है कि हमने अपने यहाँ पे आइलैंड बनाए हैं आर्टिफिशियल ताकि उसको ज्यादा राइट मिल जाए साउथ चाइना सी पे। Why should it happen? It's not gonna happen. The international rules based order is not going to allow that. ये इंटरनेशनल रूल्स बेस्ड ऑर्डर की जब मैं बात करूं ना, ये इंटरनेशनल रूल्स बेस्ड ऑर्डर का मतलब है द यूएन, जो एग्रीड अपॉन पोजीशंस हैं दुनिया की, छोटे छोटे मुल्कों की, चाहे बीच में अफ्रीकी मुल्क भी डाल दो, वो सारे एग्रीड अपॉन है कि हाँ जी हमने टेरिटोरियल इंटेग्रिटी किसी की नहीं छेड़नी, हमने टेरिटरीज नहीं चेंज करनी, बॉर्डर्स चेंज नहीं करने थ्रू मिलिट्री माइट। दैट इज व्हाट इंटरनेशनल रूल्स बेस्ड ऑर्डर इज। और कोई मिलिट्री, कोई मसल पावर नहीं है हमारे पास इसको इन्फोर्स कराने के एक्सेप्ट फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। लेकिन जो उड़ता मूढ़ा जो करा रहे हैं अमेरिका करा रहा है, ये अब इसको ये चाइना की फैन गर्ल। अमेरिका को अपनी वॉर और मिलिट्री माइट को जस्टिफाई करने के लिए, और मिलिट्री जो माइट अमेरिका की वो सिर्फ फौजी नहीं है, वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो कि डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस देता है अमेरिका का प्राइवेट मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स को। Every country has a military industrial complex. What are you talking about? जिस तरह सिलिकॉन वैली है उसी तरह लॉकहीड मार्टिन भी है। इसमें कोई बड़ी बात क्या है? इंडिया में भी है, आपके पाकिस्तान में JF-17 जो थंडर जो आप बना रहे हैं चाइना के साथ करके, वो क्या वो टैक्स पेयर के पैसों से नहीं बन रहा? वो कॉन्ट्रैक्ट क्या पाकिस्तान आर्मी नहीं देती उन कंपनी को? मुझे कंपनी का नाम भूल गया कि हाँ भाई हमें जरा 100 जहाज बना दो। What's wrong with that? Yes, of course you're I think what she's implying, और ये बड़ी फेमस कंस्पिरेसी थ्योरी है, मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स। ओहो हो जी। तो कम्युनिज्म में और कैपिटलिस्ट सोसाइटी में फर्क ये है। आपका सोवियत यूनियन में होता था कॉमिसार्स फॉर टैंक्स, कॉमिसार्स फॉर प्लेन्स, कॉमिसार्स फॉर दिस एंड दैट। तो ये आपका ये सोवियत यूनियन का सिस्टम था। वेस्ट का सिस्टम है हम आप इनोवेशन करें, आप इंजीनियरिंग करें, टेक्नोलॉजी में आगे जाएं और हमें दिखाएं कि क्या F-35 आपने बनाया, वाह भी वाह बड़ा जबरदस्त है, इसकी हमें प्रेजेंटेशन दें, आके बताएं। अच्छा जी 5th जनरेशन प्लेन, ओहो जी इसमें आप ये कुछ कर सकते हैं। 6th जनरेशन पे काम हो रहा है, बाकी के अभी 4th जनरेशन पे फंसे हुए हैं। दैट इज व्हाट इनेबल्स इट। दिस इज द सक्सेस ऑफ अमेरिकन कैपिटलिस्ट सोसाइटी, जिसने इनेबल किया कि आप इनोवेट कर सकते हैं। तो फिर उनको पैसे नहीं मिलेंगे, मॉनेटरी रिवॉर्ड ही देना और उनको गाल पे जाकर पप्पी देनी है कि हाँ भाई ओके आज हम आपके बच्चों को गुलाग में नहीं भेजेंगे जैसे सोवियत यूनियन भेजता था। कि एटम बम, वो लेवरेंती बेरिया ने न्यूक्लियर साइंटिस्ट को कहा आई विल ग्राउंड यू टू डस्ट इफ यू डोंट गिव मी द बॉम्ब अंटिल 1949 और समथिंग लाइक दैट, 48 49। लेवरेंती बेरिया, स्टालिन ने डंडा दिया हुआ था। यहाँ पे ऐसा नहीं होता, फ्री वर्ल्ड में ऐसा नहीं होता। फ्री वर्ल्ड में ऐसा होता है लेट्स जस्ट डू दिस और उसके बदले में हम आपको कॉन्ट्रैक्ट देंगे। इसमें गलत क्या है? पूरी दुनिया में होता है, इंडिया में डिफेंस की कंपनीज हैं, पाकिस्तान में है बजाजी भी माठी मुठी है, ऐसे ही चलती है कैपिटल फ्री सोसाइटी, फ्री मार्केट सोसाइटी ऐसे ही चलेगी। अगेन दिस टेल्स मी दैट शी इज प्रोबेबली अ कम्युनिस्ट एंड डजंट एंड वेहीमेंटली डिसएग्रीज विद द होल कांसेप्ट। तो इसमें कोई गलत बात नहीं। अगेन मैंने आपको बताया कि अमेरिका की मिलिट्री माइट की जस्टिफिकेशन क्या है, टू इंश्योर द इंटरनेशनल रूल्स बेस्ड ऑर्डर वर्क्स। उसको इंप्लीमेंट एवं नहीं किया। पुतिन जैसे या शी जिनपिंग जैसे डिक्टेटर या किम जोंग उन जैसे डिक्टेटर 1 मिनट में चपेड़े मार के खा जाए इनको। साउथ कोरिया को 1 मिनट में नॉर्थ कोरिया खत्म कर दे। अगर पीछे अमेरिका ना हो, जापान ना हो, ऑस्ट्रेलिया ना हो, ऑकस जो बनाया अलायंस वो इसलिए बनाई है ताकि फ्री वर्ल्ड की, और ये हमारी खुशकिस्मती है कि हम ऐसे जमाने में जिंदा हैं जहां पे फ्री वर्ल्ड डोमिनेंट है। इफ यू गो लिटिल बिट फर्दर बैक, जब सोवियत यूनियन थी, दुनिया डिवाइडेड थी, फर्स्ट वर्ल्ड, सेकंड वर्ल्ड एंड थर्ड वर्ल्ड। दिस इज वेयर द थर्ड वर्ल्ड केम फ्रॉम। फर्स्ट वर्ल्ड अमेरिका, सेकंड वर्ल्ड सोवियत यूनियन एंड थर्ड वर्ल्ड जो न्यूट्रल कंट्रीज हैं। यू हैड टू पिक अ साइड। और अब ये पैसिफिक में जो जंग छिड़ गई है, सोलोमन आइलैंड और फिजी और ये छोटे छोटे बेचारे मुल्क हैं, उनको मजबूर किया जा रहा है। चाइना अपना इन्फ्लुएंस उधर डाल रहा है, पैसे लगा रहा है उधर, इन्फ्लुएंस। ऑस्ट्रेलिया को परेशानी है, ऑस्ट्रेलिया इज अ पार्ट ऑफ द फ्री वर्ल्ड, यार हम तो इसका मुकाबला नहीं कर सकते चाइनीज पैसों का। चाइना यहाँ पे क्यों आ रहा है? अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है, फेयर इनफ, दिस इज हाउ इट वर्क्स एंड वी हैव टू इंक्रीज आवर इन्फ्लुएंस। और लोगों को समझ इस बात की होनी चाहिए, डू यू वांट एन ऑटोक्रेटिक सोसाइटी, अ कम्युनिस्ट सोसाइटी लाइक चाइना, क्लोज सोसाइटी लाइक चाइना, जहां पे पॉइंट स्कोरिंग सिस्टम है, जहां पे जब उन्होंने लॉकडाउन करना होता पूरे पूरे बंदों को बीच में उन्होंने जिंदा जला दिया। आपको वैसे सिस्टम को डोमिनेंट होना चाहिए या आपको वेस्टर्न सिस्टम चाहिए जहां पे जो मर्जी कुछ कह दे, जहां पे मुल्ले इंग्लैंड की गलियों में घूमते हैं, दंदनाते फिरते हैं, और ये भी नहीं कहा जा सकता कि यार ये एंग्री ब्राउन मैन है, ये भी नहीं कहने की इजाजत। ये फ्री सोसाइटी की ही नेमते हैं। लेकिन ये पता नहीं ये किन, आई थिंक देयर इज अ नेचुरल रिपल्शन टुवर्ड्स द स्टेटस quo. Those people could be either anarchists or they could be ideologues. That ideology might come from communism and I think she's a communist. खाना तक तो इन फौजियों का प्राइवेट मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स लाके तो देते इसमें हैं क्या गलत बात है? अमेरिका के, क्योंकि कैपिटलिज्म है ना, हर चीज प्राइवेटाइज्ड है हाँ तो वहां इसमें पे। गलत क्या है? ये पूरी एक मिलिट्री इंडस्ट्रियल तो कॉम्प्लेक्स है, गलत अमेरिका क्या को है? इसको जस्टिफाई करना है और इसकी Justify करना है? Oh, that's how capitalist societies work. That's how prosperity works.
जस्टिफाई करना है। I mean, she's saying something as though it's a bad thing. इसमें गलत क्या है? वो मैकडॉनल्ड के बर्गर को जस्टिफाई, उन्होंने मैकडॉनल्ड ने अपने बर्गर जस्टिफाई करने लोगों को देना है पैसे कमाने के लिए। ओ हाँ, उन्होंने अपना प्राइवेट जेट, प्राइवेट लग्जरी लाइफस्टाइल जस्टिफाई करने के लिए उन्होंने कॉर्पोरेशंस बनाई हैं और लोगों का खून चूस रहे हैं। वो कैसे खून चूस रहे हैं? आपको चीज दे रहे हैं इन रिटर्न में। जो अमेरिका के मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के पास जो हम जाते हैं, हमें F-16 दे दो, हमने अमेरिका, हमने इंडिया के साथ जंगें कर दी हैं। तो वो कैपिटलिस्ट सोसाइटी है, तो जहां पे ऐसा होता है ना, वरना इन्होंने उड़न खोतों के ऊपर बैठ के जंगे लड़ा रही होनी थी इसको, जैसे वो फलस्तीन में लड़ा रहे हैं। अगेन कम्युनिस्ट कैपिटलिस्ट सोसाइटी, गाली बनाया है। इसमें गलत क्या है? आई जस्ट कांट अंडरस्टैंड हर पॉइंट। कि जस्टिफिकेशन के लिए अमेरिका नीड्स somebody, and that somebody nowadays for the past many decades now has been the angry Muslim man. No, no, not at all. America needs anyone. No, the problem is you don't need anyone. There always is someone. अगर आपका वर्ल्ड व्यू है फ्री सोसाइटी, इंडिविजुअल लिबर्टी, कैपिटलिज्म, प्रॉस्पेरिटी, पैसे बनाओ, अय्याशी करो, जिंदगी को अच्छा करो, यू आर बाउंड टू रन इनटू अदर पीपल हु डिसएग्री विद दैट। एक तरफ कम्युनिस्ट है जो जिनको हरा दिया गया क्योंकि उनका सिस्टम इतना माठा था, वो खुद ही अपने सिस्टम के नीचे गिर गए, लेकिन अब वो अपने कुछ चेले चपाटे छोड़ गए पीछे, जो आज भी ड्रीम करते हैं कि यार ट्रॉट्स्की अगर होता तो would have been bad. अच्छा, अब चाइनीज टाइप थोड़ी फ्री मार्केट, नॉट रियली फ्री मार्केट, क्योंकि सीसीपी का होल्ड होता है उनके ऊपर, लेकिन they have allowed them to behave like private corporations. Okay, you've done this, at least this tweaking is better than the Soviet Union. अच्छा, एक वो है, और दूसरे you're bound to run into Islamist चाहते हैं कि पूरी दुनिया के ऊपर इस्लाम का गलबा हो, तो इसमें क्या है? What's wrong with that? You don't need anyone. These people exist. Different ideologies exist, Dr. Mehroop, and when those different ideologies exist, you have to be there to defend your ideology. You have to defend your way of life. And yes, well done, America. We want the free world to survive and fight these people. There's nothing wrong with that. अभी ऐसे बता रही, ये ऐसे कह रही जैसे कोई लोग बैठे हुए अमेरिका में जो प्लान करके, यार हमने ना किसी तरह सारा मुद्दा इनके ऊपर डालना, कंस्पिरेसी थ्योरी, कोई है डॉक्यूमेंट ऐसी? जो करा रहे हैं अमेरिका करा रहा है, easiest punchline in the world, and they shut them again. So अमेरिका हमेशा इन्वेस्ट करेगा अच्छा, in creating this angry Muslim man. अच्छा, हमेशा वो फतेह यानी इतने बेवकूफ। अभी ये कंस्पिरेसी थ्योरी जाएगी अभी जरा, ये कंस्पिरेसी थ्योरी यानी अमेरिका इन्वेस्ट कर रहा है कि ये बने, एंग्री मुस्लिम मैन क्रिएट हो। अगेन इनको पता ही नहीं है फ्री वर्ल्ड ऑर्डर, इंटरनेशनल रूल बेस्ड ऑर्डर क्या है, या मैं ये वेस्ट की साइकी को समझ ही नहीं पाते कभी भी, क्योंकि जाहिर बात अपनी पंजाब यूनिवर्सिटी से इनके जहन निकले, मैं वही पढ़ पढ़ के, वही सुन सुन के इनके दिमाग खराब हुआ। मैं अभी एक एक करके करूंगा इसको डिबंक। के और पीएलओ पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के जवाब में हमास भी पैदा करेगा। दे क्रिएटेड हमास। अगर उन्होंने हमास क्रिएट की, जरा कंस्पिरेसी थ्योरी चेक करें, तो ये इतने सारे मुसलमान जो हैं, जो हमास को सपोर्ट करते हैं, वो क्यों उल्लू के पट्टे हैं? वो पागल हैं? वो क्यों हमास को सपोर्ट करते हैं? जरा दिखाऊंगा आपको, जरा जस्ट हैव टू शो दिस स्टुपिडिटी। ये दोनों तरह से चौके छिके मार देंगे, खुद ही बॉल करा के खुद ही छक्का मारना और खुद ही सिग्नल भी कर देना छक्का है। ये सुनिए जरा, ये कौन लोग हैं? Controversial, but I think Hamas are freedom fighters. हमास फ्रीडम फाइटर्स हैं। ये अभी वेस्ट में एक जोक बन गया कि डू यू कंडेम हमास? कोई मुसलमान हमास को कंडेम नहीं करता, तो वेस्ट ने क्रिएट किया, यानी वो इतने सुपर डुपर लोग हैं, यानी ये अपनी इंटेलिजेंस के ऊपर, ये ना अपने मुंह पे तमाचे मारते हैं इस तरह के लोग, ये अपने मुंह पे इंसल्ट अपने लोगों की करते कि हम इतने फुदू हैं, हम इतने उल्लू के पट्टे और जाहिल गवार हैं कि हमास भी उन्होंने हमारी बनाई हुई है। वो इस्माइल हनैया जो भी इसराइल ने मारा, वो एंड तक अमेरिका के लिए काम कर रहा था। कंस्पिरेसी थ्योरियां चेक करो इनकी। ये देखो, ये सारे हमास के सपोर्टर्स हैं। A proscribed terrorist organization. Do you think the UK has made the wrong decision? Of course. It's not Hamas the terrorist. It's America the terrorist. No, and Israel is terrorist. हमास तो हीरो है। Not Hamas. In the UK, Hamas are a proscribed terrorist organization. Do you think the government has made the right or the wrong decision in doing that? Well, it's controversial, but I think Hamas are freedom fighters. सुन लिया आपने चीज। आपके पाकिस्तान के मौलवी हमास को ग्लोरीफाई करते हैं, तो आपके पाकिस्तान के सारे लोग इतने उल्लू के पट्टे हैं कि जिसको अमेरिका ने शरारत के लिए बनाया, आप उसी के पैर चूमी जा रहे हो। आप कितने पागल हो। अगेन ऑकम्स रेजर, द सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन। अच्छा, ये कहते क्यों है कि हमास को अमेरिका ने बनाया, और वो सारी बातें आइसिस को, लिबिया में जो बगावत हुई और जो मुजाहिदीन का, ये सारों का मुद्दा कहते हैं अमेरिका ने बनाया। अमेरिका का, अगेन अमेरिका के अपने सर्टेन इंटरेस्ट, एंटी अथॉरिटेरियनिज्म, एंटी डिक्टेटरशिप, एंटी कम्युनिज्म, एंटी एनी रिलीजियस इंडोक्ट्रिनेशन, फंडामेंटलिज्म। इराक में जिनको याद होगा कि जब अमेरिका ने, बुश ने जब वो स्टूपिड स्पीच की कि मेजर कॉम्बैट ऑपरेशंस फिनिश हो गए हैं, तो सदाम को उन्होंने डिस्पोज कर दिया, वहां पे सेक्टेरियन वायलेंस शुरू हो गया। मुझे याद उस वक्त भी, ओ ये अमेरिका करा रहा है। अमेरिका को क्या, अमेरिका तो वहां पे जाके हाँ जी हो गया जी, डेमोक्रेसी इंस्टॉल करते हैं, अपना पपेट बंदा रखते हैं, लेट्स एवरीवन मेक मनी, कैपिटलिज्म जिंदाबाद। ये था अमेरिका का इमेज या उसकी कोशिश। क्या हुआ जी? फूड फॉर ऑयल वगैरह जो सारा उनका काम था। अमेरिका को पैसा बनाने में इंटरेस्ट है, अमेरिका को लैंड कब्जा करने में
इंटरेस्ट नहीं है. दिस इज सो प्रीवियस सेंचुरी, सोवियत यूनियन और कम्युनिस्ट स्टाइल और इवन एम्पायर्स बिफोर दैम. वहां पे जी इंसर्जेंसी शुरू हो गई. एक मूवमेंट अल जरकावी की अलकायदा थी, उसको जरकावी का बड़ा वो खतरनाक किस्म का था, अलकायदा ऑफ इराक था. अच्छा जी, उसके खिलाफ सुन्नी अवेकनिंग मूवमेंट एक शुरू हुई. उन्होंने अमेरिका के पैर जोड़े कि हमें असला दें आप, हम जरा इनको लड़ते हैं. हालांकि वो जरकावी अलकायदा जो था वो अमेरिका को भी मार रहा था. उन्होंने उनको असला दिया इनको खत्म करने, और वो बन गए बाद में आइसिस. तो क्या अमेरिका ने इसलिए उनको असला दिया था कि वो आइसिस बने? ये बिल्कुल वही काम हुआ जो 80s में अफगान जहाद में हुआ. इन्होंने अमेरिका के हाथ पैर जोड़े, हमें क्लाशनिकोव दो, स्टिंगर मिसाइल दो, हमने सोवियतों के साथ लड़ाई करनी है. अमेरिका ने कहा चलो अच्छा जी. और अगेन अमेरिका का अपना इंटरेस्ट था. यहाँ पे ये कोई ऐसे नहीं होता कि हम आपको जफ्फी मार के पपी दे देंगे. उसका इंटरेस्ट होता है पीछे कि कम्युनिज्म का स्प्रेड हो रहा है. पाकिस्तान को डर था वो वार्म वाटर्स में आ जाएंगे, पर हमें भी डर था. तो हमने कहा चलो जी चढ़ाई कर दो इनके ऊपर. चढ़ाई की, अमेरिका का असला लेके उनसे लड़ाई की, और बजाय इसके कि हम उनको थैंक यू बोले, उनके खिलाफ जहाद कर दिया. ये जब ये सुन्नी अवेकनिंग मूवमेंट को जब उन्होंने असला दिया, पहला काम उन्होंने क्या किया, यूएस एम्बेसी इन इराक पे हमला कर दिया. वो यूएस ने अपना सर पकड़ लिया. उन्होंने कहा है वो तुम अभी पिछले 1 साल से हमारे पैर जोड़ रहे थे कि हमें असला दो, जैसे ही हमने तुम्हें असला दिया तुमने हम पे ही हमला कर दिया. इसको इस वजह से कहते हैं वो आइसिस को अमेरिका ने क्रिएट किया. ये एक ऑफ शूट है, एक साइड इफेक्ट है फॉर अ बिगर कॉज दैट दे हैड इन देयर माइंड, फॉर द ग्रेटर गुड दैट दे हैड इन देयर माइंड. नहीं, यही काम लिबिया में हुआ. वहां पे अरब स्प्रिंग हुआ, उन्होंने जी जंग शुरू कर दी. वहां पे रेबल्स वहां पे भी, लिबिया में भी खड़े हो गए. तहरीर स्क्वायर में इजिप्ट में तो उन्होंने काबू कर लिया, इधर उन्होंने उसको पकड़ लिया, वो छुप गया. अब रेबल्स लड़ाइयां हो रही हैं उनकी फोर्सेस के दरमियान आपस में. अब यूएस से उन्होंने हेल्प मांगी, यूएस से हेल्प मांगी, वो जी. अब सीरिया में उन्होंने ये काम क्यों नहीं किया? सीरिया में बमबारी किसने किया? रूस ने किया. अलेप्पो में ये जो माइग्रेंट्स गए थे, सारे माइग्रेंट्स की वेव, पुतिन चाहता था कि यूरोप को हम बम्बार्ड कर देंगे, इनफ्लक्स भेज के माइग्रेंट्स के, इनको अंदर से खराब करेंगे. ये पूरा उन्होंने काम किया. अच्छा अगेन इस पे आपको किसी की साइड लेने की जरूरत नहीं है. यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये सारे प्लेयर्स जो हैं, ये सारे प्लेयर्स अपने अपने इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए या उनको डिफेंड करने के लिए. अगेन अमेरिका सपोर्ट करता है डेमोक्रेसी को, उसके जो इनिशियल गोट हुआ, अनलेस वो कुछ एक्सेप्शंस आपको मिल जाती हैं जहां पे वो कभी कभार डेमोक्रेसी की भी धज्जियां उड़ा देते हैं अपने बिगर पर्पस के लिए. लेकिन ओवरऑल जो उनकी पॉलिसी होती है वो ये होती है कि हमने यहाँ पे रिलीजियस रेडिकलिज्म को नहीं लाने देना, कम्युनिज्म को नहीं लाने देना, डिक्टेटरशिप्स को नहीं लाने देना, डेमोक्रेसी को हमने यहाँ पे लाने की कोशिश करनी है. दैट्स व्हाट अमेरिका ट्राइज टू डू, और उसमें इंटरवीन करता है. आफ्टर सक्सेसिव फेलियर्स कि हमने जिनकी मदद की उन्होंने हम पे चढ़ाई कर दी, इस वजह से उन्होंने सीरिया में उनको आर्म नहीं किया. बशर अल असद के वो खिलाफ है, अभी भी वहां पे अमेरिका की पूरी बेस है सीरिया में. तो ये चक्कर है जिसके ऊपर ये मोहतरमा क्या कह रही है जी, उनको एंग्री ब्राउन मैन चाहिए था. हाउ सिंपल इज दैट? वो अवामी नेशनल पार्टी और नेशनल अवामी पार्टी के जवाब में तालिबान भी पैदा करवाएगा. हाँ. वो जुल्फिकार अली भुट्टो के जवाब में ज़ियाउल हक भी तैयार करवाएगा. America was begging General Ziaul Haq to let Zulfikar Ali Bhutto go. They didn't. They didn't. I know it's a conspiracy theory कि ज़ियाउल हक को बाद में उसका जहाज जोड़वाया वो अमेरिका ने उड़ाया, हो सकता है. It's quite possible they would have done that. और ये वो offshoots हैं जो छोटे-छोटे. If you do want to put blame on America, you can. I think they've done something like 40 or 50 coups, mostly in South America. They've done that. That's perfectly fine. और ये ऐसे expectation दी जाती है कि अमेरिका को बिल्कुल सती सावित्री होना चाहिए, बिल्कुल दूध का धुला होना चाहिए. आप बताएं कौन से मुल्क ने इस तरह की गंदी हरकतें नहीं की जहां पे दूध. और ये meddling है, again for meddling to preserve their own interest, and sometimes those interests clash with the other country's interests. It's perfectly fine. वो हमेशा ये वाले काम करेगा, ये उसके हक में है, ये उसके फेवर में है. आप देखेंगे जब भी एक रिपब्लिकन प्रेसिडेंसी आती है या आने वाली होती है तो सडनली पाकिस्तान के अंदर भी इस्लामिस्ट सड़कों पे आ जाते हैं, धरने होना स्टार्ट हो जाते हैं, बड़े बड़े जलसे जुलूस होने स्टार्ट हो जाते हैं. Look at the conspiracy theory. यानी अब ये जो इस्लामिस्ट है वो रिपब्लिकन इनको स्पॉन्सर कर रहे हैं. उनको क्या इंटरेस्ट है तुम्हारे छोटे से मुल्क में? What interest do they have in your pathetic shitty little country? एक IMF का बेल आउट की चमाट है पूरा पाकिस्तान, एक IMF के बेल आउट की. ये नहीं हम देंगे चुप करो, खत्म हो जाती है बात. वो जी अच्छा हम ये करेंगे इस्लामिस्टों को. यानी चेक करो ये कम्युनिस्टों के माइंडसेट कि इस्लामिस्ट, हम जो कहते हैं ना कि कम्युनिस्ट और इस्लामिस्ट एक एक बहन भाई हैं, ये इन्होंने क्या बना दिया, वेस्ट जो वेस्ट की कंजर्वेटिव साइड है वो इस्लामिस्ट के साथ मिली हुई है. यार देखो यार जरा कंस्पिरेसी थ्योरी चेक करो इनकी. बाना नमाज जनाजे होने स्टार्ट हो जाते हैं. अच्छा. अमेरिका 2010 के अंदर एक अपनी एम्बेसी के अंदर LGBT का इवेंट करता है, प्राइड इवेंट करता है कॉन्सुलेट के अंदर फॉर इंटरनेशनल कॉन्सुलर स्टाफ. विद इन 24 आवर्स पूरी की पूरी जमात इस्लामी मोबिलाइज्ड है LGBT के खिलाफ और सड़कों में प्रोटेस्ट कर रही होती है. और पाकिस्तान की जो अपनी कम्युनिटीज हैं उनको शायद LGBT की टर्म का पता भी नहीं है कि ये टर्म एग्जिस्ट भी करती है. हाँ तो इसी को तो इफ यू वांट टू कॉल इट प्रोपेगेंडा, इसी को तो कहते हैं कि आइडियाज को इसी तरह तो प्रोपेगेट किया जाता. यू योरसेल्फ वुड बी एक्यूज्ड ऑफ दैट कि तुम उनका प्रोपेगेंडा आप आगे लेके जा रही हैं. व्हाट इज शी टॉकिंग अबाउट? आई मीन व्हाट वाज द ब्लडी पॉइंट? अगेन सो मेनी नॉन सेक्विटर्स एंड कंस्पिरेसी थ्योरीज. एब्सोल्युटली
absolutely nothing she's given of value. So the conservative white man or the military-minded white man is always going to need an angry white Muslim man, and the two are always जितनी दुश्मनी कर लें ऊपर से, they feed each other. They both justify each other's presence, which is why one is necessary for the other. Okay. Oh, I see. Okay. So she's like a bystander now. Okay. So that was the actual point. They need each other because they are antithetical to each other. And it's like one is positive, one's negative, whichever one you want to put in positive category. And she is the neutron in the middle who's neutral. She's like, okay. As I said, America represents international rules-based order. That's what America represents. Freedom, democracy, secularism, liberal democracies. America is the custodian of liberal democracies of the world, including Western Europe. Well, now the whole of Europe. Because पूरा यूरोप पुतिन के हाथ से निकल चुका हुआ उसके और उसमें अमेरिका का इंटरेस्ट ये है कि यूरोप की prosperity is directly linked to American prosperity because of the trade. Okay, so that's one end of it. The other end is your Islamist, which are purely evil. आपकी सरतन से जुदा 2 मिनट में हो जाएंगे, जरा बातें करके देखें. अमेरिका के खिलाफ जितना मर्जी बोल लें आपको कोई कुछ नहीं कहेगा. अमेरिका के अंदर जाके बोल लें, व्हाइट हाउस के सामने जाके बोल दें, कुछ नहीं होगा. जरा बोलें, जरा मौलवियों के सामने जरा इस तरह की जबान जरा थोड़ी और टका के जरा यूज करें, आपको लाग पते जाएंगे डॉक्टर साहबा. तो we can agree कि one is far much better, not perfect, far better, and we are lucky to be living in the era when Western liberal democracies rule the world. We are lucky. सोवियत यूनियन के अंदर होते चुपेड़े पाड़ रही होनी थी, लाइन में खड़े होना था राशन कार्ड के लिए. मोमिनों के अंदर होना था, चुपेड़े आपको पाड़ रही होनी थी. वो तुम LGBTQ हो, मार देना था तुम्हें, क्रेनों के साथ लटका देना था जैसे ईरान में लटकाया जाता. So one is evil. Who are you in the middle? Oh right, so you have this crusade against capitalism. I mean ये communists जो है ना, ये बिल्कुल these are absolutely failed people. और ये जितनी शोर शराबा इन्होंने वेस्ट में भी मचाया हुआ है, इन्होंने शोर शराबा इसलिए मचाया हुआ है because they actually don't have any power. जब इनकी पावर आ जाती है, और देख लें यूके का बड़ा गर्क होने लगा अब, उनकी कंजर्वेटिव जो थी वो भी खराब ही थी, लेकिन वैल्यूज के सिस्टम में I have to give it to these people कि in the last 20-30 years they have done amazing work. Amazing work से मुराद ये कि इन्होंने वेस्ट की धज्जियां उड़ा दी. इन्होंने सारी जो वेस्ट की जो वैल्यूज थी, जिसकी वजह से वेस्ट एक द ग्रेटेस्ट सिविलाइजेशन ऑफ अर्थ बना था, लिबरलिज्म, टॉलरेंस, ये सारी चीजें जो बनी थी, ये उसका साइड इफेक्ट ये हुआ कि इन्होंने उसको एक्सटेंड कर दिया और इन्होंने अपनी कम्युनिस्ट वैल्यूज डाल दी. जेंडर अपार्थाइड इन्होंने शुरू कर दिया, इन्होंने जेंडर्स को खत्म कर दिया. देयर आर सर्टेन डिस्टिंक्शंस दैट एग्जिस्ट इन नेचर फॉर अ रीजन एंड दे हैव एब्सोल्युटली डिस्ट्रॉयड दैट. अगेन सेलिंग द ड्रीम्स ऑफ यूटोपिया. यूटोपिया के ड्रीम सेल करते रहते हैं. वो कोट मैंने कहीं पे पढ़ा था, पैराफ्रेज कर रहा हूं, उसमें उन्होंने कहा था, वो कोट ये कुछ इस तरह कहता है कि शुरू में जब कम्युनिस्ट आते हैं ना तो लोग बड़े खुश होते हैं क्योंकि दूसरे के पैसे शेयर हो रहे होते हैं, जमीनें जब्त, कलेक्टिवाइजेशन, तो पैसा बहुत होता है. अमेरिका के सारे बिलियनर्स के पैसे जब्त करके ना अगर आम अमेरिकन में बांट दिए जाए ना, ओह जी पहले 5-6 साल बड़े अच्छे गुजरेंगे, हर बंदा अमीर हो जाएगा, हर बंदे की जेब में 50-50, 60-60 हजार डॉलर पता नहीं कितनी आ जाएगा. फिर जब इनोवेशन खत्म होगी, सारी कंपनियां आपने खत्म कर दी, सारे बिलियनर्स एंटरप्रेन्योर्स आपने धज्जियां उड़ा दी, इनोवेशन की मां बहनें कर दी. फिर उसके बाद क्या होगा? इकोनॉमी एकदम से स्लम्प में आएगी. एंड यू लुक एट द सोवियत यूनियन, nobody could have predicted, क्योंकि it was an experiment unfolding right before our eyes. Nobody could have predicted. Very few people had predicted कि सोवियत यूनियन का collapse हो जाएगा. But nobody knew that क्योंकि secretive society थी, inclusive society थी, पता नहीं था क्या हो रहा है अंदर, थोड़ी reports आती थी. But and that's why when the Berlin Wall fell, it took everyone by surprise. तो anyway, तो इनके पास असल में कुछ है नहीं कम्युनिस्टों के पास, और इन्होंने कभी कुछ क्रिएट किया नहीं है. And they will never be able to create anything because they are antithetical to innovation. They are antithetical to nature's concept of reward. ये reward पे believe नहीं करते ये लोग. And that's why it will never work, and that's why she will peddle conspiracy theories like this. अगर अमेरिका के एंड से ये अग्रेशन ना हो तो आपको मुसलमान तालिब की जरूरत कहाँ रहेगी? हैं? अमेरिका की तरफ से aggression ना हो. अच्छा, again, Who does he have to fight then? तो फिर किसको फाइट करे? जो करा रहे हैं अमेरिका करा रहा है. आपको पता है अमेरिका की पहली जंग जो हुई थी, I think right after America became country in the 1780s or something, जो बारबरी पायरेट्स थे नॉर्थ, उन्होंने धज्जियां उड़ानी शुरू कर दी थी अमेरिकन शिप्स की. उनको गोरों को स्लेव बनाना शुरू कर दिया. जॉर्ज वॉशिंगटन ने खत लिखा कि भाई क्या चवलियां मार रहे हो तुम लोग. तो उन्होंने आगे से उनको कहा कि हमारा मजहबी हक है कि काफरों को हम गुलाम बना सकते हैं. उन्होंने कहा बाज आजा, मैंने जहाज भेज देने हमने. वो नहीं बाज आए. उन्होंने अमेरिका ने अपनी नेवी भेजी, धज्जियां उड़ा दी इनकी. मैं माफी मांग के इन्होंने फिर ये हरकतें की. तो अमेरिका से पहले ये आपके एंग्री ब्राउन मुस्लिम मैन क्या कर रहे थे दुनिया में? यू शुड एडमिट इट कि पहले उनका वर्ल्ड ऑर्डर था. और अगेन इट मैटर्स कि उस वर्ल्ड ऑर्डर में अच्छी चीजें क्या है, बुरी चीजें क्या है. वेस्टर्न वर्ल्ड ऑर्डर जिसके अंदर हम रह रहे हैं, उसके अंदर डेमोक्रेसी है, उसके अंदर LGBTQ है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आपकी प्रॉस्पेरिटी है, कैपिटलिज्म है, इनोवेशन है, स्पेस पे जा सकते हैं आप. सो दिस वर्ल्ड ऑर्डर इज ऑब्वियसली दिस वर्ल्ड ऑर्डर इज बेटर. इन रिटर्न उधर क्या, दाढ़ियों वाले मुल्ले सर तन से जुदा. वो अभी तक 2024 में तो तुम लोगों के घरों में छापे मारते हो, कादियानियों के घरों में कि हाँ जी कुर्बानी इसने की है या नहीं की. तुम्हारा वर्ल्ड ऑर्डर क्या है? ये ना होते तो हम बड़े अच्छे होते. तो दिस इज जस्ट remarkably stupid video, remarkably stupid. Mehroob, if you watch this video, I would love to have a moderated conversation with you so we don't speak over each other. But this is,
I mean, it's so sad. It's so freaking sad to see this. कि ये पाकिस्तानी liberals का हाल है। Anyway, बड़ी लंबी होगी वीडियो। I hope you like it. Like, share and subscribe. अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।